कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान पूर्व सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य भैया इस सभा में उपस्थित विद्वजन अरविंद जी, कृष्णानंद बाबू, कृष्णांत बाबू एवं समस्त विद्वान जन, श्रोतागण, छात्र छात्र एवं मीडिया आज इस सभा में के जे विषय छल जे मिथिला में जल जैविक संपदा में हमरा लोकनि विद्वजन सब बहुत रास बात सुनलहुँ। समसामयिक जे ओहिपर अखन हमरा सबके दिक्कत है संसाधन होबाक चाही, साइंटिफिक रूपसँ ओकरा केना बदलाव कयल जाय, केना उद्योगके बढ़ावा देल जाय जे हमरा सबके पूर्वमे छल। चूँकि मिथिलांचल प्रायः जल संपदासँ सब दिनसँ भरल रहलै, हमरा सबके जे तैँ एहिठाम के उत्पादनों के रूप में शुरू में जे फायदा छै जे पग पग पोखरि आ पान आ मखान ओहो एक हमरा सबके बुझू जे जैविक मिथिला के जैविक अथी जीवाक लेल एक खेती छल, जैसे कि हमरा सबके दुनू काज होइ छल और जल के संचयन के सेहो बड़का ओ मार्ग छल। कोनो एहन बस्ती नहीं हेतै जैसे कि कोनो मोहल्ला में 5टा 7टा 10टा पोखरि नहीं हो। हमरा सबके याद जे छवि में 108 पोखरि रहे पूरा दरभंगा टाउन में, और ओहि समय में जे बाढ़ि अबै अथी अबै तो बाढ़ियों के पानी ओना संचित भ जाए जे बाढ़ि गेला के बाद वो प्रभावी नहीं करे, वो फायदे करे, ओहिसँ उपजा सेहो फायदा हो, चाहे धान के हो, कृषि के हो, दलहन के हो, तहूँ फायदा हो, और माछ और मखान जे जलक जे उपजा छै तकरो बढ़ावा। ते हर जगह जतक जल माछक योजन छै ओहि पोखरिमे माछ होइ छलै, एहन बहुत चर छलै जाहिमे 3 फीट 4 फीट 5 फीट पानि लागि जाइ छलै, सालो साल खेती नहीं कऽ सकै छी। ओहिठाम सिंघारक खेती होइ छलै, मखानक खेती होइ छलै, बहुत एहन छै जे जलकर छलै। दुर्भाग्यवश छै जेना जेना हमसब मॉडर्नाइज होइत गेलहुँ, आज दुर्भाग्य के टाउने में हमसब जे देख रहल छी, हमसब अपन जीवन काल में जते पोखरि छलै कम से कम हमसब 10-12 गो पोखरि एहन देख रहल छी सामने में जकरा भरि कऽ महल और होटल बना देल गेलै, ओहिपर केओ बदलाव नहि छै। और सरकार के काज जखन भऽ जाइ छै जहन नाश हुअ लगै छै तहन प्लानिंग अबै छै। अखनो एलैए जल जीवन हरियाली पर कार्य, सब पोखरि के सफाई करू, सब पोखरि कागजी तो बहुत किछु भऽ रहल छै लेकिन वास्तविकता में किछु नहीं छै। ऐसा तो बढ़िया राजा रजवाड़ा के समय में, जमींदारी प्रथा के समय में हमर जे व्यवस्था छल से बहुत बढ़िया छल, जे तालाब स्वच्छ रहै छल, उपजा बढ़िया होइ छलै, जलकर सिंघारो पर्याप्त मात्रा में होइ छलै, माछो मखान होइ छलै, आ ओहि पोखरिक भीड़ पर पानक खेती सेहो होइ छलै। ओहि जे पूरा मिथिले में नहीं, एहिठाम के पानक पूरा देश में कम से कम प्रसिद्ध छै। मिथिला एहि के लेल प्रसिद्ध मानल जाइए, लोग के रोजी रोजगार के अवसर भेट जाइ छलै। जते श्रीमान देखेलखिन एहिमे आई पेपर मिल में जे अशोक पेपर मिल जखन चालू छलै कहल जाइ छै जे एशिया के सबसे बढ़िया पेपर निकलै छलै। चूँकि रॉ मटेरियल एहिठाम भेटै छलै बढ़िया। ई दुर्भाग्यक बात है, चाहे वो चीनी मिल हो, अशोक पेपर मिल हो, सूता फैक्ट्री हो, सब क्रमशः जेना जेना डेवलप करैत गेलै आ मिथिलांचल पिछड़े चलि गेलै, सब बंद भऽ गेलै। बहुत दुर्भाग्य के बात। नहीं तो मिथिला के संसाधन में कम से कम 50,000 परिवार के वो एम्प्लॉयमेंट चले, और उस समय में मिथिला बेसी खुशहाल था। या सकरी हो, लोहट हो, या रैयाम चीनी मिल हो, अशोक पेपर मिल हो, पंडौल सूता फैक्ट्री हो, रीगा है, किशनगंज है, रामेश्वर जूट मिल है, कटिहार जूट मिल है,
बनमनकी चीनी मिल छै। अहाँ सोचि सकै छियै जे उपजा होइ छलै, जे हमर संसाधन अइ तकर उचित उपयोग कऽ कऽ हमसब ओकरा कारखानाके रूप, कतौ चीनी बनै छलै, कतौ पेपर बनै छलै, कतौ जूट बनै छलै, लोकके रोजगार भेटै छलै, रोजगारके अवसर पैदा कयल जाइ छलै और संग संग संसाधन भी संपन्न छलै। जलके स्तरके रहित मिथिला जलीय मने स्तरमे छलै, ताहि हिसाबसँ संसाधन एहि हिसाबसँ बनायल गेल छलै जे मिथिलाके लोक ओहीमे खुशहाल रहै छै। आइ सब चीज संपन्न रहै, सब पोखरि भाटि देल गेलै। जे पोखरि छै ताहिमे नाला। हमरा सबके देखल है बचपनसँ जे अखन कहलखिन ई बड़ा बढ़िआँ बात जे सब पोखरिके पानि कतौ नहि जाइ छै तऽ कतऽ। आ वो अंग्रेजक समयके बनायल हो या महाराजा समयके, अखनो से अपने देखै जे मेडिकल लगसँ एक नाला गेल छलै जे 1 मीटर तक गेल छै। आइयो प्राय नाला छै, लेकिन ओहि नालाके उड़ाहल नहि जाइ छै, जाहिमे एक आदमी आरामसँ चलि जा सकैए ओहिमे डूबि कऽ 1 मीटर। आ सब पानि ओहि बाटे जाइ छलै जतेक टनके पानि छलै। और 1 मीटर एक मशीन लागल छलै, ओकरा रिसाइकिलिंग कऽ कऽ तहन नदीमे खसायल जाइ छै, ताकि शुद्ध पानि नदीमे जाइ छलै। नदियो हमर शुद्ध रहै छलै, लोकके नहायमे, माल जालके पीबऽमे कतहु कोनो दिक्कत नहि होइ छलै। चाहे वो छठि पूजा करैत हुए, चाहे डेलीके स्नान। हमरा सबके घर बगलेमे अइ, चूँकि हमसब देखने छियै पहिने हमर कक्का बाबा सब डेली प्रातः काल स्नान करय लए जाथिन ओतै बागमतीएमे। 5 बजे भोरमे गेलहुँ, ओहिठाम गैती तैती केलहुँ, ब्रह्म मुहूर्तमे उठलहुँ। आब ओहिठामके पानि छुअऽमे डर लगै छै, चूँकि आबादी बढ़लै, सब चीज बहुत चीज बढ़लै, मेडिकल कॉलेज खुजलै, मतलब सारा नालाके संसाधनके उपयोग सही ढङ्गसँ नहि भऽ सकलै, रिसाइकिलिंग नहि भऽ सकलै। ओ डायरेक्ट पानि खसि रहल छै, ओहिमे प्रदूषित भऽ गेलै। धीरे धीरे भाकल गेलै। पहिने हमही सब चलो जकरा 10 बीघा जमीन रहै छलै, कहै छलै आब एगो पोखरि खुना दी। कोनो बरजागतमे जाइ छलै तऽ कहै छलै कि यौ हुनका पोखरि झाँकल छै, उमुके घर छै, इहो सब देखल। आब ओ बनलै, हमरा सब समय परिस्थितिके अनुकूल नहि देखै छियै, तऽ धीरे धीरे हमसब ओहि कहैके मतलब ओकर इम्पोर्टेंसके खत्म केने जा रहल छियै। आ वो बात नहीं रही जे पोखरिके प्रधानता देबै, जे छै सेहो सरकारके अन्दरमे छै। बहुत आदमी बुझै छै जे आब जलकर ई सब अथी भऽ गेल तऽ लोक अपना स्तरसँ ओकरा सेहो कम कऽ देलकै। तऽ ई सब बहुत तरहके बात छै जाहि लऽ कऽ भेलैए। और सरकारके ई बात छै जेना एखन मखानाके खेती पर श्रीमान जेना बहुत साइंटिफिक तरीकासँ हमरा लोकनि देलक है। वास्तवमे ई बहुत उपयोगी चीज छै और सरकारो एहि पर अमल केलथि है। हमरा सबके चाही जे सरकार ओकरा इंडस्ट्रीके रूपमे ओकरा मान्यता दऽ रहल छथिन। हमरा लोकनिके चाही एकर अधिकसँ अधिक जानकारी समाजके बीचमे दिए, अधिकसँ अधिक प्रचार प्रसार होय, ताकि हमर जे ई मखानक खेती हुए ओहिमे नया नया टेक्नोलॉजी लाबि कऽ जो श्रमिकके अधिकसँ अधिक सुविधा भेटै और उपजा अधिक होय, ताकि हम आर्थिक रूपसँ सुदृढ़ भऽ सकी और हमर ई मिथिलाञ्चलके जे एरिया अइ से सुविधा सम्पन्न भऽ सकै, खुशी हुए, सबके रोजगार भेटै और एक बहुत बड़का हमरा सब नाम रोशन करब। अहिना मछली पालन पर भी जे एतऽके मछली विदेश जा रहल छै, बाहर जा रहल छै, ओहूमे जहाँ तक सुविधा होइ जे पोखरिके जेना एखन सरकारके भेलैए वास्तविकमे ओहि जलकरके सुरक्षित राखल जाय। नालाके जे टाउनके या जे मोहल्लाके पानि घर ओकरा वाटर सिस्टम एहन बनायल जाय जे एक ठाम जमा होइ आ ओकरा रिसाइकिलिंग कऽ कऽ हमसब उचित जगह पर ओकरा दऽ सकिए। ई संभव भऽ सकै छै, लेकिन जरूरत छै एहिमे थोड़े साकार हुअके, थोड़े अलर्टनेस हुअके सरकारके तरफसँ, समाजोके तरफसँ। सिर्फ सरकार योजना बनेतै करते तो आदमी है, बहुत सी योजना बनल छै, लेकिन अब हम पूरा कपड़ा कटल कही सरकारके काज छै हम तो अपन पछ खेलो फेंक दो नहीं। जब सब आदमी एहि पर सुदृढ़ विचार करबै ताबे तक कोनो सरकारके योजना है कि जो
जाबे तक समाज एहि पर पूर्ण रूप से नहीं एहि पर अथी हेतै ताबे तक कोनो चीज के विकास संभव नहीं है। चाहे जे योजना आयल है, जे समस्या है, ओकरा निराकरण के लेल हमरे सबके सोचऽ पड़त, हमरे सबके एहि पर अग्रसर बढ़ऽ पड़त। हाँ, ओहिमे जे विभाग से, जे टेक्निक से, जिनका सहयोग से हमरा सबके हेल्प लेबाक जरूरत हेतै, जरूरत छै, ओहिमे हमसब ओहि माध्यम से केना लेल जाए ओहि पर उचित निर्णय करी, ओहि पर कार्यान्वयन कयल जा सकै छै। तो आजुक कार्यक्रम में जे हमसब मिथिला के जल जैविक संपदा के बारे में बहुत रास बात हमसब समझलहुँ और बहुत बढ़िया व्याख्यान रहल। वास्तविक में एहि सब पर अमल करक चाही आ आगू हमसब एहि पर पुनः और विशेष ध्यान दिए। एहि सब तक हम कनि के विराम दै छी। संग संग एहि महाविद्यालय में अपने लोकनि के आगमन भेलै, एहिके लेल हम बहुत बहुत आभारी छी जे अपने सब बना देलहुँ। बहुत